माधव सुबह सुबह अपनी रिक्शा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर शाम तक कोई भी सवारी उसकी रिक्शा पर बैठने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 सवारियां ही मिली थी। आज भी मुश्किल से 2-4 लोग ही मेरे रिक्शा पर बैठे हैं। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे देवी मैया। अरे माधव भैया, अब तुम्हारी रिक्शा पुरानी हो गई है। लोग नई रिक्शा को छोड़कर भला तुम्हारी पुरानी टूटी रिक्शा पर क्यों बैठेंगे? खुद ही सोचो। है? अच्छा चलता हूँ, सवारी को छोड़ना है। देवी मैया के भोग के लिए प्रसाद लेता जाता हूँ। गोमती शाम की आरती के लिए राह देख रही होगी। माधव जो कि एक गरीब रिक्शा वाला है, माधव का रिक्शा काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसकी रिक्शा पर कोई भी सवारी बैठने को तैयार नहीं होती, और तैयार हो भी जाए तो कम पैसे मिलते हैं। माधव बहुत गरीब है और साथ ही साथ शादी के 10 सालों बाद भी उसे औलाद का सुख भी नहीं मिला, इसलिए माधव और गोमती बहुत दुखी रहते हैं। माधव इतने दुख होने के बाद भी माँ दुर्गा से अपना विश्वास कभी नहीं उठाता। वो रोजाना अपनी कमाई में से 10 रुपए बचाकर देवी माँ के भोग के लिए शाम की आरती का प्रसाद लेकर ही घर जाता है, और नियम के अनुसार गोमती और माधव दोनों मिलकर देवी माँ की आरती और पूजा करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। हे देवी मैया, मेरे जीवन के दुख दूर करो माँ। आप ममतामयी माँ हो मैया, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो देवी माँ, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो। माधव और गोमती के आंसू निकल आते हैं। ये देख नारद मुनि माँ दुर्गा से कहते हैं, नारायण नारायण। हे माँ, हे जगत जननी, आपका भक्त माधव और उसकी पत्नी आपकी भक्ति करके भी इतने दुखी क्यों है माँ? आपका ये भक्त जो भी कमाता है उसमें से रोजाना आपके नाम के प्रसाद के लिए नियम से 10 रुपए अलग निकालता है। रोजाना आपका पूजन और आरती करता है, फिर भी इतनी पूजा के बाद भी इस भक्त के दुख दूर क्यों नहीं होते माँ? देवर्षि नारद, कई बार मनुष्य के पिछले कर्म उसके दुखों का कारण बनते हैं, पर माधव ने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हूँ। आपके कहे अनुसार मैं अपने भक्त की सहायता अवश्य करूँगी, पर इसके लिए मुझे माधव की परीक्षा लेनी होगी। नारायण नारायण। आपकी महिमा अपार है जगदम्बे मैया। माधव रोजाना की भांति रेलवे स्टेशन पर सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी, ओ भैया, जरा मुझे मेरे पते पर छोड़ दोगे? मेरा बटुआ कहीं गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। माफ करो माता जी, इतनी धूप में पैसे की सवारी छोड़कर तुम्हें छोड़ने थोड़ी जाऊंगा। पागल समझा है क्या? वो सामने माधव रिक्शा वाला खड़ा है, वैसे भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती, वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मुझे इस पते पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, पर मेरा बटुआ कहीं खो गया है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पहले ही खड़ा हूँ, इसी बहाने आपको ही छोड़ देता हूँ। जीते रहो बेटा, देवी मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। माधव उस बुढ़िया को अपने रिक्शा पर बिठाकर पते पर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर गर्मी और धूप में माधव को पसीने भी आ रहे थे और धूप भी बहुत तेज थी। बेटा, बस रिक्शा को यहीं मंदिर के पास रोक दो। ठीक है माँ जी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी गर्मी और धूप में तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए हामी भर दी, और वो भी बिना पैसों के। और देखते ही देखते वो बुढ़िया देवी माँ के रूप में आ जाती है। माधव, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। देवी माँ, आप जय हो मैया, जय हो, जय माता दी। माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जो व्यक्ति जरूरतमंदों और दुखियों की निस्वार्थ सेवा और मदद करता है, उसके सारे दुख दूर करना
मेरा कर्तव्य बन जाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सबकी सहायता और अच्छे कर्म करते रहना। मैं तुम्हें संतान, धन, वैभव और सुख शांति का आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और उस दिन देवी मैया के आशीर्वाद से माधव और गोमती की झोली खुशियों से भर जाती है। गायत्री की शादी को 8 साल हो चुके थे, पर अभी तक उसे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। गायत्री की सास मनोरमा हमेशा इस बात के लिए उसे ताने देती थी। ये लो मनोरमा बहन, मिठाई खाओ, मेरी बहू के पोता हुआ है। बस अभी अभी अस्पताल से ही आ रही हूँ, तो सोचा सभी पड़ोसियों का मुंह मीठा करवा दूं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो तुम दादी बन गई। बहू ने आते ही पोते का मुंह दिखा दिया। एक मेरी बहू है, शादी को 8 साल हो गए। पता नहीं हमारी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसी 5 बहू हमारे घर में आई। वो तो है, पर अब क्या ही हो सकता है। जो किस्मत में लिखा है वही तो मिलना है। अच्छा, मैं चलती हूँ और घरों में भी मिठाई बांटनी है। अपनी सास की बात सुनकर गायत्री रोने लगती है। अब क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा हो रही हो? अपनी किस्मत को रो रही हूँ। तेरी बांझ बीवी के कारण मोहल्ले वालों के सामने कितनी बदनामी हो रही है। माँ, किस्मत तुम्हारी नहीं, मेरी भी खराब है। मेरे दोस्त यार मेरा मजाक उड़ाते हैं। सबके बच्चे हो गए, सब मुझे बोलते हैं कि मैं बाप नहीं बन पाया, और ये सब इस गायत्री के कारण हो रहा है। कभी कभी तो जी करता है इससे सारे रिश्ते तोड़कर दूसरी शादी कर लो। सुरेश की बात सुनकर गायत्री घबरा जाती है। उस बेचारी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक दिन मनोरमा घर पर नहीं थी। एक साधु बाबा द्वार पर आए और भिक्षा मांगने लगे। बाबा को भिक्षा दो बेटी। बाबा, ये लो, मैंने अभी अभी रोटी और साग बनाया है, आप ये खा लो। जीती रहो बेटी, माँ दुर्गा की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। मैं तुझे चिंताओं से घिरा हुआ देख रहा हूँ। अपनी सभी चिंता को दूर करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा कर। यदि तेरे मन में कोई भी इच्छा है तो माँ से मांग बेटी, और कल से शुरू होने वाले नवरात्रि व्रत कर। वो तेरी हर मनोकामना पूरी करेंगी, वही तेरे सारे दुख दूर करेंगी। साधु बाबा ने गायत्री को माँ दुर्गा की भक्ति का मार्ग बताया और चले गए। हे दुर्गा माँ, मैं आपके नवरात्रि व्रत पूरे विधि विधान से संपूर्ण कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति देना माँ। जय माँ दुर्गा। गायत्री ने माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने का प्रण लिया और अगले दिन पूजा की सारी तैयारी करके वो मंदिर जाने लगी। ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? माँ जी, आज से नवरात्रि व्रत शुरू है तो मैंने भी नवरात्रि व्रत रखे हैं, इसीलिए मंदिर जा रही हूँ। कुछ नहीं होने वाला ये मंदिर में पूजा पाठ करने से और ये व्रत रखने से। इन व्रत और पूजा पाठ से कोई चमत्कार नहीं होते। अगर तू ये सोच रही है कि ये नवरात्रि व्रत रखने से माँ दुर्गा तेरा बांझपन दूर कर देंगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमने तुझे हर डॉक्टर हकीम को दिखा दिया है, सबने यही बोला है कि तू बांझ ही रहेगी। मनहूस कहेगी। गायत्री की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बिना कुछ कहे चुपचाप माँ दुर्गा के मंदिर में जाती है और पूजा करते करते वो माँ से प्रार्थना करने लगती है। हे शेरों वाली मैया, आप तो सबकी मुरादें पूरी करने वाली हो, मेरी भी मुराद पूरी कर दो माँ, मेरी झोली भर दो माँ। मैं आपके द्वार आई हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो माँ। गायत्री माँ दुर्गा की पूजा करके वापस आती है। तभी रास्ते में उसे रोती हुई एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। गायत्री उस बच्ची के पास जाती है। क्या हुआ गुड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता कहीं खो गए हैं। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं ऐसे इस बच्ची को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। पिता नहीं मिल जाते, तुम मेरे साथ ही रहना। गायत्री छोटी बच्ची को अपने साथ घर ले आती है। ये किसे पकड़ लाई है? किसकी बच्ची है ये? माँ जी, ये अपने माता पिता से बिछड़ गई है, बहुत रो रही थी इसलिए मैं इसे घर ले आई। हमने कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है जो सड़क पर चलते भिखारियों के बच्चों को अपने घर में जगह दे दे। खुद तो तू अपने बच्चे कर नहीं पाई, पांच कहीं ऊपर से ये अनाथ बच्ची और उठा कर ले आई है। भगवान जाने किसकी बच्ची है ये। जा, इसे वहीं छोड़ कर आ। ऐसे किसी की भी बच्ची को घर में थोड़ी रख लेंगे।
माँ जी ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। जब इसके माता पिता मिल जाएंगे तब ये चली जाएगी। कृपया करके इसे यहाँ रहने दीजिए। रहने दो माँ, बेकार में ये रो रो कर पूरे घर को परेशान कर देगी। तुम इसकी वजह से परेशान मत हो। मैं वैसे भी इससे बहुत जल्दी छुटकारा पाने का उपाय सोच रहा हूँ। जा ले जा और जी भर कर प्यार कर ले इसे। खुद के बच्चे तो तू प्यार करने के लिए पैदा कर नहीं सकती। गायत्री उस बच्ची को कमरे में ले जाती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का कुछ लाती हूँ। गायत्री ने अपने लिए जो फलाहार बनाया था वही वो उस बच्ची को खाने के लिए देती है। बच्ची फलाहार खाकर सो जाती है। कुछ दिन तक गायत्री उस बच्ची को अपने पास ही रखती है। गुड़िया रानी, कल दुर्गा अष्टमी का दिन है। कल मैं घर पर कन्या पूजन करूँगी। चलो मैं तुम्हें बाजार से कुछ नए कपड़े खरीद कर दे देती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो माँ। तुमने मुझे माँ कहा, एक बार फिर से बोलो माँ। गायत्री बच्ची को गले से लगा लेती है और फूंक फूंक कर रोने लगती है। अगले दिन दुर्गा अष्टमी का दिन था। गायत्री बच्ची को बहुत सुंदर तैयार करती है। गायत्री कन्या पूजन की तैयारी कर रही थी, तभी मनोरमा आती है और गुस्से में भरी सब कुछ हटाने लगती है। बहुत हो गया तेरा ढोंग, अब ये बच्ची यहाँ नहीं रहेगी और ना ही कोई कन्या पूजन होगा। मनोरमा पूजा घर के आगे रखे सामान को हटाने लगती है, तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। उसकी आंखें जलने लगती हैं और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। वो चिल्ला पड़ती है और वो छोटी बच्ची माँ दुर्गा के रूप में आ जाती है। मनोरमा, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिली है। तुमने गायत्री पर बहुत जुल्म किए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो माँ नहीं बन सकती। पर मेरी पूजा करने वाली सुहागिन स्त्री की गोद कभी खाली नहीं रहती। मैं गायत्री को माँ बनने का वरदान देती हूँ। आज से ठीक 9 माह के पश्चात गायत्री एक कन्या को जन्म देगी। मैं उसे उसकी पूजा का फल देने आई हूँ। मैया, आप एक बेटी के रूप में मेरे पास आई। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गई माँ। मेरी सासू माँ को क्षमा कर दो माँ, उन्हें दंड मत दो। आप तो ममता की देवी हो माँ। मेरी सास से जो भूल हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गायत्री की बातें सुनकर मनोरमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वो कितनी बड़ी भूल करने वाली थी। उसने कन्या पूजन को खंडित करने का दुस्साहस किया था। हे शेरों वाली माँ, मुझसे भूल हो गई। हे दुर्गा मैया, मुझे क्षमा करो। मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाई। मैं माया के बंधन में सब कुछ भूल गई थी। मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो माँ। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ। मैंने भी गायत्री को बहुत सताया माँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। माँ की आंखों की रोशनी लौटा दो मैया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। पर ध्यान रहे, इस धरती पर प्रत्येक कन्या मेरा ही स्वरूप है। इसलिए जो कोई भी कन्या पर अत्याचार करेगा तब मैं दुर्गा रूप में उन्हें दंड देने अवश्य आऊंगी। आज गायत्री के कहने पर मैं तुम्हें क्षमा कर रही हूँ। गायत्री, तुमने मेरे नवरात्रि व्रत विधि पूर्वक किए हैं, इसलिए अब अपने परिवार के साथ मिलकर कन्या पूजन करो। जिस घर में भी कन्या की पूजा होती है उन पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है और उस घर में सुखों का वास होता है। गायत्री को आशीर्वाद देकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और देवी दुर्गा के आशीर्वाद से ठीक 9 माह के पश्चात गायत्री एक बेटी को जन्म देती है। गायत्री की बेटी माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हुई थी, इसलिए गायत्री अपनी बेटी का नाम दुर्गा रखती है। बेटी दुर्गा के आ जाने से गायत्री के जीवन में